हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चंदा परियार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, सोचते होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब था कुछ बातों को लेकर। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि सभी लोग सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी मतलब फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो वैसे मैं सोच रही थी, मैंने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे अपने लाइफ में कुछ अचीव किया जाए, कुछ लाइफ में सफलता मिले। तो ये बात मैं सोच रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस विषय पे, मैं क्या करूं। तो था कि माइंड में यही आ रहा है बार बार कि एक्चुअली क्या है कि मेरी डिग्री मैंने बीए का डिग्री ले लिया है। बीए बीएड मैंने सब कर रखा है। तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती पर्सनल चीज़ें आपसे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो ये बता रही थी कि मैंने एग्ज़ाम भी देने गई थी, टीजीटी पीजीटी का मैंने बिहार भी एग्ज़ाम दिया, यहाँ पे भी मैंने यूपी में भी एग्ज़ाम दिया है ना। और तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 नंबर 4 नंबर से इस तरह से मेरी रुक गए रिजल्ट्स। मैंने बहुत हार्ड वर्किंग भी किया, बट क्या है, नॉट रिस्पॉन्स। सो दिस इज ए बिग प्रॉब्लम इन मॉडर्न टाइम एंड फॉर फ्यूचर्स। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे लिए या किसी भी पर्सन के लिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो करे क्या, है ना। क्या करें, पढ़ाई पे डिपेंड होता है। एक समय रहती है पढ़ाई के लिए और वो समय भी निकल जाता है पढ़ाई का। फिर इसके बाद ये होता है कि 2-4 नंबर से पीछे इंसान हो रहा है, कभी तो सफलता मिल जाएगी, सक्सेस तो हो ही जाएगा। लेकिन जब 2-4 नंबर बार बार इस तरह से हो जाता है, 3-4 बार इस तरह से हो जाता है, तो ऐसा होता है कि अब क्या किया जाए। माइंड एक डिसपॉइंटेड हो जाता है, माइंड को जगह मतलब हिल जाता है कि यार छोड़ो, रहने दो, इससे कोई मतलब है नहीं, एग्ज़ाम देने से कोई मतलब निकल नहीं रहा है ना। तो अब इसको छोड़ते हैं। तो मैं क्या है कि मैंने भी ये डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए। तो बार बार मेरे माइंड में आता है कि कब तक पढ़ाई पे मैं डिपेंड रहूँ, कब तक मैं मतलब उसको ध्यान देती रहूँ, कब तक सोचती रहूँ उस पर, पढ़ाई के बारे में अपनी। क्यों ना मैं पढ़ाई को मैं साइड में रखूँ और कुछ अपने लाइफ में कुछ और सोचूँ, अलग से सोचूँ। मेरे माइंड में यही आया कि मैं करूँ कि क्या है कि जैसे कि मैं ये सोची कि मैंने कोई बिजनेस वगैरह कर लूँ, है ना। तो बिजनेस मैं कर लूँगी तो सही रहेगा। मेरे माइंड में बार बार यही बात आ रहा है कि बिजनेस में कर लूँगी तो थोड़ा बहुत मेरे खर्चे भी निकलते रहेंगे और जो भी हो, और हस्बैंड का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, तो है ना। तो प्लीज़ आप लोग बताइए क्या मेरी राय सही है, क्या है वो है। मैं उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको भी यही, ज़्यादातर पढ़ाई पे ठीक है, अगर पढ़ाई